we are doing our chapter that is the human eye and the colorful world. सो इसके अंदर हमारा ये लास्ट टॉपिक है और आपका इस टॉपिक के साथ ही आपका ये वाला चैप्टर है जो फिनिश हो जाएगा। ओके, और इसके साथ साथ आई होप कि आप नोट्स हैं जो साथ साथ बना रहे होंगे और जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है देन आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो और वैसे भी पूछ सकते हो। ओके, लेकिन जो मैंने लास्ट वाली वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक बच्चे ने दिया है, सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर है जो करेक्ट आया है। ओके, सो बाकी स्टूडेंट ने पता नहीं अब वीडियो ही नहीं देखी या फिर उन्होंने आंसर फाइंड आउट करने की ट्राई नहीं की। सो आपका क्वेश्चन था उस वाली वीडियो के अंदर दैट जो हमने रेनबो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर कि भाई जो रेनबो है उसकी फॉर्मेशन होती है, देन जो रेनबो होता है वो हाफ ही क्यों बनता है। इट मीन्स हमें सिर्फ आर्क की शेप में क्यों दिखता है और हमें हाफ क्यों दिखता है, वो हमें एक कंप्लीट सर्कल की फॉर्म में क्यों नहीं दिखता है। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन है, आप दोबारा से ट्राई करना इसके आंसर को और फिर से एक बार सोच के लिखना। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा दैट इज़ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे हम, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन हमने कंप्लीट पढ़ लिया था, रिफ्रैक्शन भी हमने प्रिज्म के थ्रू भी कर लिया था एंड देन उसके बाद हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन किया था। उसके अंदर हमने क्या किया था, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर हमने दो फिनोमिनाज भी पढ़े थे दैट इज़ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ये दो हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की एक तरीके से एप्लीकेशन पढ़ ली थी, ठीक है, कि इसकी वजह से कैसे हो रहा है। ओके, सो हमारा आज का नया टॉपिक रहेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, स्कैटरिंग ऑफ लाइट अब होता क्या है वो देखो। आपको पता है जैसे आपने 9th में पढ़ रखा है, सबसे पहली बात तो एक बता दूं कि आपने 9th क्लास में ये पढ़ रखा है कि भाई ये वाले पार्ट ऐसे सोल, कोलोइडल एंड सॉल्यूशन, ये आपने तीनों की तीनों टर्म पढ़ रखी हैं। तीनों के बीच में बहुत ही अच्छी तरीके से आपने 6-6, 7-7 ऐसे डिफरेंस भी किए हुए हैं, लर्न भी किए होंगे, पेपर में भी लिख के आए होंगे, ठीक है ना। सो इसी टाइप से यहाँ पर आपके वर्ड्स आएंगे, ठीक है। कोलोइडल वर्ड है जो वो मेन आएगा। ओके, कोलोइडल वर्ड है वो आपका मेन आएगा। इट मीन्स साइज़ के बेस पर हमने जो पार्टिकल्स हैं उनको डिवाइड कर रखा है, सोल के अंदर, सोल्यूशन के अंदर और कोलोइडल के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो अब हमें पढ़ना क्या है, मेन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नाम से समझो पहले तो, स्कैटरिंग मीन्स बिखरना एक तरीके से, ठीक है। ऑफ लाइट इट मीन्स हम कंप्लीट चैप्टर ही लाइट का पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है लाइट ही बिखरेगी। अब आप ये मान लो कि यहाँ पर क्या है, हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, ठीक है। लाइट हमने यहाँ से डाली इसके ऊपर ऐसे, तो लाइट क्या करेगी। चलो अब खुद का ही एग्जाम्पल ले लो। यहाँ पर ये मान लो कि ये दीवार है, ठीक है, और दीवार के साथ ये कोई भी है, ठीक है, किसी को भी आप मान लो, कोई भी गर्ल है या फिर कोई भी बॉय है। ओके, कोई भी पर्टिकुलर नाम आप अपने फ्रेंड्स का ले सकते हो। अब देखो ये क्या किया इसने, ये यहाँ से ऐसे भागा भागा और यहाँ तक आ गया और दीवार से ऐसे उसने स्ट्राइक की और वापस से गिर गया नीचे, ठीक है ना। तो क्या होगा, ऐसे से स्ट्राइक की और वापस से नीचे गिर जाएगा। तो सीधी सी बात क्या हो जाएगी, ऐसे ही कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लाइट आई और लाइट ने ऐसे स्ट्राइक किया और क्या हो गई, वो ऐसे क्या हो गई है, वहाँ पर बिखर गई। इट मीन्स ऐसे दोबारा से गिर गई है। ओके, अब जैसे अगर हम दीवार के साथ स्ट्राइक करेंगे तो हमारे हाथ पैर कुछ तो टूटेंगे ना, तो सेम तरीके से क्या है, जो लाइट है वो भी टूट जाती है, बिखर जाती है एक तरीके से, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इट मीन्स जो लाइट है उसकी रे का किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, उसके पार्टिकल्स के साथ क्या होना, स्ट्राइक करना और उसके बाद क्या है, डिफरेंट वे से क्या है, उसका स्कैटरिंग हो जाना, ठीक है, बिखर जाना। इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जैसे हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर टॉपिक्स पढ़े थे ना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, और हमने ये भी देखा था कि भाई जो सनसेट है और सनराइज़ है वो हमें जो ओरिजिनल टाइम होता है उससे पहले ही दिखाई देता है या फिर उसके बाद तक दिखाई देता है। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर भी हम क्या है, आपके कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, कलर ऑफ द वाटर इन डीप सी, ठीक है, रेडनिंग ऑफ सन एट सनसेट एंड सनराइज़, ठीक है। इस तरीके के जो फिनोमिना है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, सो अगर सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो देखो इसके अंदर आपको ये वाले वर्ड्स पढ़ना, ठीक है। दैट द पाथ ऑफ द बीम ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन इज़ नॉट विजिबल। इट मीन्स आप यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। ये मान लो आप बीकर ए रखा हुआ है, ओके, और ये आपका बीकर रखा हुआ है बी, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपने क्या रखा हुआ है, बिल्कुल प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर।
और इसके अंदर आपने क्या रखा हुआ है, वाटर और प्लस आप ये मान सकते हो हमने मिल्क ऐड कर दिया इसके अंदर, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें से भी लाइट पास करवा के देखी और इसमें से भी लाइट पास करवा के देखी, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि भाई जो प्योर वाटर है उसमें से हमें लाइट दिखाई नहीं दे रही कि कैसे कैसे जा रही है। लेकिन जैसे ही आप ये वाला जो बीकर बी है उसमें से आप लाइट पास करके देखोगे तो आप क्या देखोगे कि भाई जो लाइट का बीम है, ठीक है, लाइट का जो बीम है वो हमें एज इट इज़ ऐसे दिखाई देगा। ये आप घर में भी एक्टिविटी है जो करके देख सकते हो। इसके अंदर सिर्फ वाटर ही तो लेना है और सेकंड वाले में क्या लेना है हमें, वाटर और मिल्क। अब ये नहीं है कि ज़्यादा मिल्क डाल दो, मम्मी कूट देगी, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ही मिल्क डालना, सिर्फ 2-3 ड्रॉप ही डालनी है आपको, ठीक है। एक ग्लास के अंदर आप सिर्फ 2-3 ड्रॉप, और जो ये ग्लास आप लोगे ये आप ग्लास का लेना, इट मीन जो कांच होता है उसका लेना, वैसे स्टील वाला मत लेना, अगर उसमें से तो आप फिर लाइट की जो रेज़ हैं उसको देख नहीं पाओगे। ओके, तो आप जब ये वाला एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो आप क्या देखोगे कि जो भाई प्योर वाटर है उसके अंदर हमें जो लाइट है वो नहीं शो हो रही है, ठीक है, कि लाइट कैसे और कहाँ से जा रही है। लेकिन जो मिल्क वाला सॉल्यूशन है जिसके अंदर मिल्क ऐड है उसके अंदर हमें लाइट का क्या है, बीम है जो ईजिली दिखाई देगा। ओके, सो यहाँ से हमने क्या कंक्लूज़न निकाला कि भाई जो वाटर है उसके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल हैं, ठीक है, बहुत स्मॉल है। इट मीन्स मान लो इतने इतने, ये हमने ये मान लो कि यहाँ पर हमने इसकी ऐसे रख दी है, आप ये मान लो, एक सेकेंड, देखो जैसे ये बीकर है और इसके अंदर हमने ये वाटर रख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे ही ये रे आई तो ये काफ़ी छोटा पार्टिकल है, इससे ये इतनी ज़्यादा स्ट्राइक नहीं कर पाई और इजीली कहीं ना कहीं पर तो ये गई है लेकिन वो हमें शो नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अब यहाँ पर हमने मिल्क भी रख रखा है तो मिल्क के पार्टिकल बड़े बड़े हैं। अब जैसे ही लाइट आएगी इससे स्ट्राइक होगी और तो क्या होगा, यहाँ पर ये स्कैटर हो जाएगी और हमें दिखाई देगी। आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हो, जैसे एक तो हम बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं और किसी चीज़ से टकरा जाते हैं, ठीक है, किसी चीज़ से टकरा गए, या फिर आप ये मान लो कि हम किसी छोटे बच्चे से टकरा गए हैं तो हम नहीं गिरेंगे, वो छोटा बच्चा ही गिरेगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर हम गिरते हुए दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। वो ये वाला केस हो गया। अगर हम सेकंड वाला केस लेते हैं, भाई हम किसी भारी भरकम किसी जिम वाले किसी बॉडी बिल्डर से टकरा गए तो क्या होगा, वो तो भाई हमें गिरा देगा, तो क्या होगा वहाँ पर हम ही गिर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, सेम केस है, जो बॉडी बिल्डर है वो क्या है, मिल्क वाले पार्टिकल, मिल्क वाले पार्टिकल क्या है, बड़े हैं, इसलिए क्या हो रहा है कि जो लाइट रे आ रही है वो उससे टकरा कर वापस से स्कैटर हो रही है, ठीक है ना। और जो वाटर के पार्टिकल है वो आपके कैसे हैं, स्मॉल है, इसलिए लाइट की स्कैटरिंग इतनी ज़्यादा शो नहीं होती है, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब जो ये स्ट्राइक हो रही थी और जो ये लाइट का पाथ हमें दिखाई दिया था मिल्क सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, जो ये सॉल्यूशन हमें दिखाई दे रहा है ना, मतलब जैसे हमने ये ऐसे किया और सॉल्यूशन था और इसके अंदर ऐसे हमें जो लाइट है उसका पाथ भी दिखाई दिया था। सो इस पाथ को इस ऐसे दिख रहा है, सो इस इफ़ेक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, टिंडल इफ़ेक्ट। क्या बोल रहे हैं इसको हम, टिंडल इफ़ेक्ट, क्योंकि एक साइंटिस्ट था एक, ठीक है, उसने क्या, उसका नाम क्या था, टिंडल, ठीक है ना, उसका नाम ही क्या था, टिंडल नाम था, इसलिए उसने भाई अपना इतना योगदान दिया है साइंस में, इतना चेकअप किया है, तो उस फिनोमिना का नाम भी उसके बेस पर ही रख दिया। ये आपने 9th में भी पढ़ रखा है, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। सो देखो इसके अंदर आपका क्या दे रखा है टिंडल इफेक्ट के अंदर, कि भाई जैसे एक तो हमने ये वाला एक एग्जांपल ले लिया मिल्क वाला, सेकंड आप क्या एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपने कई बार देखा होगा ना कि हमारा एक रूम है, ठीक है, और वो बिल्कुल बंद है, इट मीन्स उसके अंदर बिल्कुल अंधेरा है, डार्कनेस है, और यहाँ पर एक छोटी सी विंडो लगी हुई है, ठीक है। विंडो हमने एकदम से ओपन की तो क्या होगा, बिल्कुल छोटी वाली विंडो है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या है, सन है, ठीक है ना, इस सन से क्या है, लाइटनिंग इस तरीके से आ रही है, तो जैसे ही जो ये लाइटनिंग है ये ऐसे पास होगी आपसे, ठीक है ना, यहाँ पर आप ऐसे लाइट आएगी। अब जैसे ही ये लाइट आती है तो इस लाइटिंग के अंदर, ठीक है ना, इस वाले एरिया के अंदर जहाँ पर ये लाइट गिर रही है इसके अंदर आप इजीली देख सकते हो कि छोटे छोटे जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो ना। अब क्या हुआ कि भाई वो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट तो पहले भी थे, ठीक है, प्रेजेंट तो पहले भी थे, लेकिन जैसे उनके ऊपर लाइट गिरी और वो लाइट स्ट्राइक हुई है उनसे, तब हमें क्या है, वो विजिबल हुए। ओके, सो क्या है, तब हमें वो विजिबल हुए हैं। ये आपका सेकंड एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल हमने मिल्क का लिया, देन सेकंड हमने क्या लिया है कि एक डार्क रूम है, उसके अंदर हमें डस्ट पार्टिकल वैसे तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जैसे ही सनलाइट आएगी तो जो रे है वो स्ट्राइक होंगी,
स्ट्राइक होने के बाद वो हमें विजिबल हो जाएंगी, ठीक है ना। अब इसके अंदर स्मॉल पार्टिकल क्या थे, डस्ट वाले, इसलिए डस्ट पार्टिकल इसके साथ क्या है, स्ट्राइक की, और जो लाइट है उसकी स्कैटरिंग हो गई है। ओके, और यहाँ पर देखो अब इसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल दे रखे हैं, यहाँ पर देखो फर्स्ट क्या दे रखा है, अर्थ के एटमॉस्फेयर कैसा है हमारे पास, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हमारे पास भाई अर्थ का एटमॉस्फेयर है तो उसके अंदर हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम उसको क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, स्मोक के पार्टिकल्स हैं, टीनी वाटर ड्रॉपलेट भी प्रेजेंट है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी हैं डस्ट के, ठीक है, एयर पार्टिकल्स भी हैं। तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे मिलकर एक मिक्सचर बना रहे हैं। कैसा मिक्सचर है, अब ये डिफरेंट टाइप के हैं, तो कैसा मिक्सचर हो गया, हेट्रोजीनियस, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, When a beam of light strikes such particles, it means जो एटमॉस्फेयर के अंदर अब ये इतना सारा मिक्सचर प्रेजेंट है, तो क्या होगा, जैसे ही जो लाइट की रे है, लाइट का बीम है, वो इसे स्ट्राइक करेगा, इससे टकराएगा, तो क्या हो जाएगा, हमें विजिबल शो होगा, ठीक है, हमें दिख जाएगा, ठीक है ना। अब जो ये फिनोमिना है, ठीक है ना, द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय दिस कोलोइडल पार्टिकल, कोलोइडल पार्टिकल अभी बताया था ना आपको कि साइज़ के बेस पर हमने पार्टिकल्स को डिवाइड कर रखा है। सो जब कोलोइडल पार्टिकल के साथ जो लाइट की स्कैटरिंग हो रही है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, टिंडल इफेक्ट, ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसको हम, टिंडल इफेक्ट, ठीक है ना। देन यहाँ पर वही आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये वाला सनलाइट वाला और स्मोक फील्ड रूम, ठीक है, स्मॉल मतलब यहाँ पर मैंने ये बोला था कि भाई ये हमारा एक रूम है, यहाँ पर एक होल है हमारे पास, और यहाँ से जैसे ही लाइट आ रही है तो हमें डस्ट पार्टिकल दिखे थे, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि भाई यहाँ पर क्या है, इस रूम में कंप्लीट स्मोक रखा हुआ है, मतलब धुआं कर रखा है, तो जैसे ही लाइट आएगी तो क्या है, वो उस पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करेगी और हमें जो स्मोक है उसके पार्टिकल दिखाई देंगे, ठीक है। सेम एग्जाम्पल फिर दे रखा है आपका कैनोपी का। कैनोपी क्या होती है, बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं ना जैसे, तो उसके अंदर क्या होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो वही पेड़ इस तरीके से उनके जो लीफ हैं वो अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं। मान लो ये एक ट्री है और ये सेकंड वाला ट्री है, ठीक है, इनके बीच में एक थर्ड वाला ट्री ऐसे हो गया। तो इस तरीके की जो ये अरेंजमेंट है, इट मीन्स जैसे जो ये लीफ है, ये दोनों देखो एक दूसरे के साथ अटैच से हो रखी है, ठीक है, इनके बीच में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैनोपी। इट मीन्स जो ट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ, लीफ हैं जो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आए हुए हैं, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, कैनोपी। अब इसमें से ये नहीं है कि भाई ठीक है कॉन्टैक्ट में तो आ गए, लेकिन थोड़ा बहुत तो क्या है, इनमें होल बच जाता है, थोड़ा बहुत तो स्पेस है वो बच जाता है, ठीक है ना। तो उसमें से जब सन की जो लाइट है इसमें से आएगी, तो हम अगर नीचे खड़े हैं, मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं, तो है ये नीचे आएगी स्ट्राइक करके। अब स्ट्राइक करके तो हम क्या है, ईजिली यहाँ पर है जो जितने भी डस्ट के पार्टिकल्स हैं उनको देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा था, समझ में आ गए सारे के सारे एग्जाम्पल। अब आते हैं हम, भाई ठीक है, ये तो हमारे नॉर्मल एग्जाम्पल थे जो कि हम देख सकते हैं इजीली। अब यहाँ पर आपके एक मेन कंसेप्ट आता है कि भाई जो लाइट है उसकी स्कैटरिंग कैसे हो रही है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसके ऊपर डिपेंड करती है, साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल, ठीक है। जो पार्टिकल्स हैं, अभी बताया ना कि कुछ पार्टिकल तो छोटे होते हैं, कुछ पार्टिकल्स बड़े होते हैं, तो जो बड़े वाले पार्टिकल है वो ज़्यादा स्कैटरिंग करेंगे, छोटे वाले पार्टिकल्स हैं वो कम स्कैटरिंग करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से साइज़ पर है जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट वो डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखो जो ये स्कैटरिंग वाला केस है, इट मीन्स कैसे स्कैटरिंग होगी किसकी, जैसे आपने ये पढ़ा था ना कि भाई हमारे पास एक वो वाला आया था कंसेप्ट, विबग्योर वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि भाई जो आपकी वेवलेंथ है वो कैसे यहाँ पर चेंज हो रही है, वेवलेंथ बताया था। सो यहाँ पर आप कैसे याद करोगे कि भाई जो स्कैटरिंग है लाइट की, ठीक है, जो लाइट की स्कैटरिंग है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है वेवलेंथ के, ठीक है। इट मीन्स जितनी ज़्यादा क्या है, ओके। सो यहाँ पर आप क्या लर्न करोगे, दैट जो स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग होती है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है वेवलेंथ की, ओके। इट मीन्स जिस लाइट की जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी वो उतनी कम स्कैटर्ड होगी, ठीक है। अब आपको लर्न करना है दैट हमने जो विबग्योर लर्न किया था, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि जो हमारे पास जैसे जो वायलेट वाली होती है,
जो वायलेट वाली होती है या फिर रेड वाली होती है, ठीक है। जो रेड वाली होती है उसकी स्कैटरिंग पावर बहुत ही कम होती है, ठीक है। स्कैटरिंग लाइट है जो वो बहुत ही कम होती है रेड वाले की, और वायलेट वाले की सबसे ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर लर्न करोगे। अब यहाँ पर देखो, जैसे नेक्स्ट वाला जो आपके यहाँ पर कुछ फिनोमिनाज आते हैं, अब हम यहाँ पर ये फिनोमिना लर्न करेंगे। दैट सबसे पहले क्या है, वाई द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज़ ब्लू। इट मीन जो क्लियर स्काई अगर हम देखते हैं नॉर्मल वे से तो उसका कलर कैसा होता है, आपका ब्लू कलर होता है। अब वो ब्लू कलर क्यों होता है, ठीक है, वो देखो अब यहाँ पर। तो इस कंसेप्ट के अंदर देखो कि भाई जब जो कलर है स्काई का वो हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है। ओके, सो एक बार देखो इस चैप्टर को, जो ये वाला पैराग्राफ है इसको हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं। ओके, द मोलिक्यूल ऑफ द एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। इट मीन्स जो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड दीज आर मोस्ट इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट। ये क्या करते हैं, जो लाइट्स को क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं। शॉर्टर वेवलेंथ एट ब्लू एंड देन लाइट टू द लॉन्गर वेवलेंथ एट रेड। ये मैंने बताया था कि जो वेवलेंथ होती है वो आपकी क्या होती है कि जो वॉयलेट कलर होता है उसकी सबसे लो होती है, और जो रेड वाली होती है उसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। ओके, सो अब इसका इफेक्ट हम स्कैटरिंग पर भी देखेंगे कि कैसे होता है। सो देखो यहाँ पर दस व्हेन द सनलाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर। अब जैसे ही सन है, सन से लाइट जैसे ही पास हुई एटमॉस्फेयर में से, ओके, क्या होगा, मोर स्ट्रांगली, कहाँ भाग गया ये वाला, द फाइन पार्टिकल्स इन द एयर स्कैटर द ब्लू कलर। अब वो क्या करेंगे, जो फाइन पार्टिकल्स वो ब्लू कलर को स्कैटर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उनकी जो शॉर्टर वेवलेंथ है, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, वो जो पार्टिकल्स है वो बड़े साइज़ के हैं। अब मैंने बताया था कि जो बड़े साइज़ के पार्टिकल हैं वो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग करेंगे, ठीक है। तो जो ब्लू कलर है उसकी स्कैटरिंग होगी सबसे पहले, क्योंकि उसकी वेवलेंथ है वो सबसे शॉर्ट है। ओके, एंड देन क्या दे रखा है कि भाई इस वजह से तो क्या है कि जो कलर है हमें ब्लू दिखाई देगा, मोर स्ट्रांगली देन रेड। इट मीन्स देखो आपने देख रखा होगा कि भाई जो मॉर्निंग टाइम पर अगर हम देखते हैं तो जो स्काई का कलर होता है वो हमें कैसे दिखाई देता है, थोड़ा सा रेडिश सा दिखाई देता है, ठीक है। और अगर हम दोपहर के टाइम पर देखें या फिर बिल्कुल क्लियर है उस टाइम पर हमें क्या दिखाई देता है, सिर्फ ब्लू कलर दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हो कि भाई जैसे ही आप ये मान सकते हो, यहाँ पर जैसे ये स्काई है, ठीक है, ये पर्सन खड़ा है यहाँ पर, और यहाँ से क्या आ रही है कि लाइट आ रही है, ठीक है। सो लाइट आ रही है जैसे ही, तो जो ब्लू कलर होगा, ठीक है, जो ब्लू कलर होगा वो कैसा होगा आपका, यहाँ पर उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे शॉर्ट है, इसलिए उसकी स्कैटरिंग हुई और हमारी आई तक वो ब्लू कलर आ जाएगा। और जैसे ही अगर रेड कलर की स्कैटरिंग होगी तब क्या है, जो हमारी आई तक रेड कलर आएगा और हमें कलर कैसा दिखाई देगा, स्काई का रेड दिखाई देगा, ठीक है ना। समझ में आ गया ये स्काई कलर क्यों दिखाई, जो स्काई का कलर है वो ब्लू क्यों दिखाई देगा। ओके, देन सेम बेस पर आपका ये वाला टॉपिक दे रखा है, दैट कलर ऑफ सन एंड सनराइज़ एंड सनसेट। इट मीन्स सनराइज़ और सनसेट पर आपने टाइमिंग देख रखी होगी ना, जैसे सनराइज़ पर सनसेट पर आप कलर देखते हो, ठीक है। तो जैसे ही हम कलर देखते हैं कि भाई दिन में तो क्या होता है कि जो सन होता है वो थोड़ा सा वाइट कलर का दिखाई देता है, ठीक है, और जो सनसेट है और सनराइज़ के टाइम पर हमें थोड़ा सा रेड सा दिखाई देता है। अब वो भी किसकी वजह से दिखाई देगा, हमें किसकी वजह से दिखाई देगा, वही स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि भाई सबसे पहले क्या है, आपकी जो रेड कलर है वो क्या है, आपका स्कैटर हो रहा है सनसेट और सनराइज़ के टाइम पर, ठीक है। रेड कलर जो रेड कलर की क्या थी, जो हमारी वेवलेंथ थी वो सबसे ज़्यादा थी, इसलिए उस टाइम पर वो स्कैटर हो रहा है और हमें उस टाइम पर सन कैसा दिख रहा है, रेड कलर का दिख रहा है। लेकिन अगर हम दोपहर के टाइम पर देखेंगे, नून के टाइम पर देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा, वाइट कलर का दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ पर देखो, ये वाला देख सकते हो, यस, ये वाला यहाँ से देखो आप, मान लो यहाँ पर ये ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर सन निकल रहा है। तो हमें एक टाइम पर मतलब ये मान लो सन नियर द होरिजन, मतलब सनसेट के टाइम पर भी यही होता है और सनराइज़ के टाइम पर भी यही होता है। तो उस टाइम पर क्या होगा, सन होगा, ये क्या करेगा, ब्लू स्कैटर्ड अवे सन अपीयर रेडिश। इट मीन्स जो ब्लू कलर है वो स्कैटर्ड हो जाएगा, ठीक है, ब्लू कलर तो फैल जाएगा, लेकिन क्या होगा, जो रेड कलर है वो यहाँ तक आएगा, उसकी वेवलेंथ लंबी है इसलिए यहाँ तक वो आएगा, और हमारे जो ऑब्जर्वर है, जो भी इस फिनोमेना को देख रहा है, उसकी आइज़ तक कैसा कलर पहुँच जाएगा, हमारे पास रेड कलर, ठीक है ना, हो जाएगा। और भाई अब ये यहाँ पर आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है, ये एक्टिविटी आप नॉर्मल वे से पढ़ के देख सकते हो, इसमें भी आपका नॉर्मल वे ही दिखाया गया है, ठीक है। इसमें देखो आपका क्या दिखाया गया है, सिर्फ
एक तरीके से ये अरेंजमेंट की गई है इसके अंदर। और अरेंजमेंट के अंदर अगर आप देखोगे कि भाई यहाँ से अगर लाइट पास हो रही है तो किस तरीके से वो लास्ट में जाकर आपकी जो इमेज है, मतलब जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसमें से अगर हम लाइट को पास करते हैं तो कैसे जो लाइट है वो स्कैटर हो रही है, ठीक है ना, तो किस तरीके से वो कलर दिखाई दे रहा है। सो ये एक्टिविटी आप खुद भी पढ़ के देख सकते हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। ओके, इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर है जो ख़त्म हो गया है। अब आप इस चैप्टर के जो इंटरनल क्वेश्चन आंसर है वो फाइंड आउट करोगे। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।